हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो भी अपडेट निकल के आ रही हैं, चाहे वो आप लोग के एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रजिस्ट्रार का ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग हो, ठीक है, चाहे आपके जुलाई से कैंपस से आपका शिक्षण सत्र स्टार्ट होने के बारे में हो, या फिर यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में हो, ठीक है, या फिर कैंपस की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी इसके बारे में, ठीक है, या फिर आपने कॉलेज में आप रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा और कैंपस के एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक बिंदु को मेंशन किया है, आरएमपीएसयू के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लोगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है और आगे सारी चीज़ें कैसे होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी न्यूज़ कलेक्ट करके लाना, उसके बाद वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और एंड में आप प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आरएमपीएसयू की सभी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए, क्योंकि हमारा ही एक चैनल है जो एकमात्र सारी न्यूज़ प्रोवाइड करवाता है आरएमपीएसयू की। अन्यथा यूट्यूब पर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको हर छोटी बड़ी अपडेट आरएमपीएसयू की प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप लोगों के लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं यूनिवर्सिटी की, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें से जो फर्स्ट अपडेट है वो ये है कि आरएमपीएसयू यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार थे अभी तक, वो थे महेश कुमार जी, जिनका उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया है, और इनकी जगह जो न्यू रजिस्ट्रार चयनित हुए हैं आरएमपीएसयू के लिए वो हैं अजय कृष्ण यादव जी। ठीक है, तो अजय कृष्ण बने आरएमपीएसयू के नए परीक्षा नियंत्रक, इनको रजिस्ट्रार हम बोल देते हैं। ठीक है जी, और इनके साथ साथ 4 और यूनिवर्सिटी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आरएमपीएसयू, तो वही मैंने आपको बता दिया। इससे पहले जो रजिस्ट्रार थे महेश कुमार जी थे, अब जो न्यू रजिस्ट्रार बने हैं आरएमपीएसयू के वो हैं अजय कुमार यादव जी। ठीक है जी, क्लियर हो गई वाली चीज़। चलिए अब इस हम पेपर कटिंग में आगे बढ़ते हैं और आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वही बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संबंध परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव को। ठीक है, ये जो न्यू रजिस्ट्रार हैं हमारे अजय कृष्ण यादव जी, ये पहले कहाँ के रजिस्ट्रार हुआ करते थे? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, अब ये यहाँ पर आरएमपीएसयू के रजिस्ट्रार इनको बना दिया गया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देख सकते हो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के रजिस्ट्रार महेश कुमार को, ये आप देख सकते हैं जो हमारे रजिस्ट्रार थे अभी तक महेश कुमार जी को, इनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ का रजिस्ट्रार बना दिया गया है। तो हमारे जो महेश कुमार जी थे रजिस्ट्रार, इनका ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया गया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में कर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। और यहाँ पर है संजय कुमार लखनऊ विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार होंगे। ठीक है, ये आपकी अलग बात है, इसको हम नहीं देखेंगे। जो महेश कुमार जी हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया लखनऊ विश्वविद्यालय में, ख्वाजा मोइन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय। और जो आरएमपीएसयू के जो नए रजिस्ट्रार हैं, ठीक है, वो हैं हमारे अब अजय कृष्ण यादव जी। ठीक है जी, तो फर्स्ट अपडेट आप लोगों की ये क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो गाइज़, अब हम देखते हैं आरएमपीएसयू की सेकंड अपडेट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जुलाई से अपने ही कैंपस से शुरू कराए विबी का शिक्षण सत्र। ठीक है, ये जो पर्सन है ये हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ठीक है, वीसी जिनको बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का निरीक्षण करते मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र, साथ ही डीएम शिखाए जी और कुलपति चंद्रशेखर, जो कि हमारे ये खड़े हुए हैं, ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूरी अपडेट क्या है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आरएमपीएसयू का निरीक्षण करने के बाद मुख्य सचिव दुर्गाशंकर जी ने निर्देश दिया। क्या दिया वो आप देख लीजिए। यहाँ पर अपडेट है, अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय समेत विकास कार्यों का सत्यापन करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र शनिवार को अलीगढ़ पहुंचे।
ठीक है जी। विश्वविद्यालय के भवन निर्माण का परीक्षण करने के बाद उन्होंने जुलाई से यहाँ पर शिक्षण सत्र शुरू करने के निर्देश दिए। ठीक है, यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं, जुलाई से आरएमपीएसयू कैंपस से जो आपका शिक्षण सत्र स्टार्ट होगा उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अब यहाँ से क्या चीज़ क्लियर होती है, जो आपका सेशन 24 और 25 रहेगा वो उसका जो शिक्षण कार्य है वो कैंपस से ही स्टार्ट रहेगा। ठीक है, अब मैं इस पेपर कटिंग में आगे बढ़ता हूँ और आपको ब्रीफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, अगर इस पेपर कटिंग को आपको पढ़ना है, ठीक है, पेपर कटिंग को आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइए। इस वीडियो के बाद मैं इस पेपर कटिंग को वहाँ पर सेंड कर दूंगा तो आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, इसमें बस वही बताया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं वो चंद्रशेखर जी को दिए गए हैं कि जो कैंपस का जो कार्यभार है वो अब कैंपस से, यूनिवर्सिटी कैंपस से स्टार्ट कर दिया जाए। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जिसमें आप लोगों के 250 छात्रों की क्षमता वाली लाइब्रेरी, ठीक है, इस तरह से ये दी गई हैं, आप लोग आराम से पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि आप लोगों का जो कैंपस से आपका शिक्षण सत्र स्टार्ट हो जाएगा जुलाई, कैंपस सेशन 24 और 25 का। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट थी 2 अपडेट। फर्स्ट थी रजिस्ट्रार्स के रिगार्डिंग जिनका ट्रांसफ़र कर दिया है, सेकंड थी आप लोग की जुलाई से आप लोगों का जो कार्यभार रहेगा, शिक्षण कार्य, वो आपका कैंपस से ही स्टार्ट होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं, जो थंबनेल में मेंशन थे सारे बिंदु उन पर हम बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न भी उसमें सम्मिलित है। ठीक है जी, चलिए गाइस अब हम यहाँ पर जान लेते हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है फिलहाल। ठीक है, काफ़ी मैसेज मेरे पास डेली आते हैं इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम आईडी या फिर फेसबुक पेज वगैरह है या फिर नहीं है। तो गाइस मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आरएमपीएसयू यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर आईडी या अकाउंट नहीं है। ठीक है, ना ही कोई यूट्यूब चैनल है, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप है, ना ही इंस्टाग्राम आईडी या फिर पेज है, ना ही फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे ऐसा कहता है कि हमारा जो पेज है, आईडी, अकाउंट है, चैनल है वो ऑफिशियल है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। ठीक है, उसकी आप कंप्लेंट भी कर सकते हो इस फ्रॉड के नाम पर। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिशियल ग्रुप या फिर आईडी या फिर पेज अभी तक नहीं है। ठीक है, जिस दिन होगा उस दिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा, और आप लोग खुद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर जो लास्ट में आप स्क्रॉल करोगे वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस या फिर अबाउट यूनिवर्सिटी लिखा होता है, उसके सबसे लास्ट में वहाँ पर आपको लोगो मिल जाएंगे, जो भी यूनिवर्सिटी के आईडी रहेंगे वहाँ पर आप लोग टैप कर सकते हैं। अगर फेसबुक का लोगो है तो फेसबुक पे आईडी पे टैप कर सकते हो और वहाँ पर डायरेक्ट आप लोग पहुँच जाओगे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पर। ठीक है, बट अभी तक यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिशियल पेज या फिर आईडी नहीं है, तो इस भ्रम में या फिर इस बहकावे में ना आना कि कोई आपसे बोल दे कि हमारा ऑफिशियल चैनल है या फिर पेज है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ मैं आपको अपने हैंड से नहीं बता रहा, यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अलीगढ़ के आसपास से हो तो यूनिवर्सिटी जाकर आप पता भी कर सकते हो, आप लोगों को बता दी जाएगा कि यूनिवर्सिटी का अभी तक कोई भी अकाउंट या सोशल मीडिया पेज नहीं है। तो किसी भी फ्रॉड वगैरह के चक्कर में आप लोग मत फंसना, क्योंकि काफ़ी आईडी है यूनिवर्सिटी के नाम से, काफ़ी पेज हैं, वो सारे बस न्यूज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं एक तरह से। ठीक है, कुछ लोग उसमें धांधलीबाजी कर रहे हैं कि ये ऑफिशियल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, न्यूज़ प्रोवाइड हम भी करवाते हैं, बट हम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रोवाइड नहीं करवाते। हमारे खुद का एक नाम है info.asd, जिसके थ्रू हम आगे न्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं आरएमपीएसयू यूनिवर्सिटी की। और कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि आरएमपीएसयू के नाम से अपने पेज आईडी वगैरह चला रहे हैं, चलाते रहो, बट ऑफिशियल बोलना गलत है। ठीक है, तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल कुछ भी नहीं है अभी तक। जब होगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं आप लोग के एग्ज़ाम पैटर्न की। अब यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करने से पहले आपको मैंने इससे पहले बताया था कि यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है जी, अब न्यू रजिस्ट्रार 2 जुलाई को अपनी शपथ लेंगे या फिर अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है जी, तो अभी तक अगर कोई ये बोलता है कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर सब्जेक्टिव रहेगा, तो ये सरासर गलत है, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये इस चीज़ के रिगार्डिंग अभी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब खुद ही सोचिए,
रजिस्ट्रार के अंडर सारी चीज़ें होती हैं। अब रजिस्ट्रार ही नहीं बचे पुराने वाले, अब न्यू आएंगे, देन वो 2 जुलाई को अपना कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे, मीटिंग होंगी, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर होगा। बट अभी तक आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट है, आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न पहली बात तो क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर सब्जेक्टिव रहेंगे। बट आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पैटर्न अभी तक ऑब्जेक्टिव हुआ था, ठीक है, और वो किस बेस पर हुआ था, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी, और यूनिवर्सिटी का जो कार्यभार था वो अलग अलग जगह से चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपको पेपर कटिंग के माध्यम से बताया, जो कि मेरे ख्याल से 28 जून की पेपर कटिंग थी वो, ठीक है। तो उसमें बताया गया था कि अब जो आपका सत्र है वो कैंपस से स्टार्ट हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव होने का कारण वही था कि यूनिवर्सिटी का कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं थी, बट अब यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बन चुकी है, और कैंपस से अगर कार्यभार स्टार्ट हो जाता है तो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम पैटर्न आपका सब्जेक्टिव भी जा सकता है, बट अगर वो इतना अभी लोड हैंड ओवर ना कर पाएँ तो एक और लास्ट ऑब्जेक्टिव करा दें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। और इसका जो रीज़न है वो भी मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सिटी वालों ने पहले क्या बोला था कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो अगर कॉपी वगैरह हम लोग एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव करते हैं तो उसकी कॉपी वगैरह कहाँ पे चेक होंगी या फिर कहाँ पर रखी जाएंगी। तो उसके लिए अब यूनिवर्सिटी इतनी बन गई है और वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग भी बन चुकी है, जिससे कि वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें काम या फिर कॉपी वगैरह रखी जा सके, सेंटर बन सके। और जो कि मैंने आपको इससे प्रीवियस पेपर कटिंग में यही चीज़ बताई है, ठीक है। अगर इस बेस पर हम देखें तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न वो सब्जेक्टिव हो जाना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी लोड ना ले जाते तो वो एक सेमेस्टर मतलब ऑड सेमेस्टर पूरा ऑब्जेक्टिव भी करा सकती है, ठीक है। तो अभी तक कुछ नहीं कह सकते, न्यू रजिस्ट्रार आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मीटिंग वगैरह होगी, क्योंकि अभी तो आप लोग की रिज़ल्ट ही जारी है। रिज़ल्ट आने के बाद इसके बाद मीटिंग होगी आप लोगों की, और मीटिंग का जो फैसला आएगा उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर होगा। और इस सब प्रोसेस में आप मान के चलिए आप लोगों के अगस्त फर्स्ट वीक तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। आप लोगों के अगस्त के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक तक एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को ऑफिशियली क्लियर होगा, ऑफिशियली, ठीक है जी, क्लियर हो गई। मैंने बहुत अच्छी डिटेल में बता दिया, अगर आप लोगों ने वीडियो बिना स्किप किए देखी है तो आप लोग समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा क्या तर्क है, ठीक है जी। तो एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग बस वही है कि अभी क्लियर कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरफ जा सकता है एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैंने ये भी आपको बता दिया, जो नए रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी के वो हैं अजय कृष्ण यादव जी, नए परीक्षा नियंत्रक बन चुके हैं। इनके अंडर में ही सारा कार्यभार अब होगा, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम वगैरह का सारा कुछ, ठीक है जी। यहाँ पर ये भी चीज़ क्लियर कर दी, यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर जो कोई बोलता है ऑफिशियल है वो एकदम फ्रॉड बंदा है, या फिर जो भी उसका ऑनर का है वो फ्रॉड है एक तरह का, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिशियल कुछ चीज़ नहीं है। अब चाहे तो यूनिवर्सिटी जाकर पता कर सकते हैं, मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है लास्ट, कैंपस मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमने कॉलेज वेब रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, सॉरी कैंपस वेब रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी की साइट पर क्या आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी। अगर उसमें आपका नाम है, ठीक है, उसमें अगर आपका नाम है, जैसे हर कोर्स की आएगी, जो भी कैंपस में कोर्सेज अवेलेबल होंगे सबकी सेपरेटली आएगी कैटेगरी वाइज, क्या इस बच्चे का सिलेक्शन या फिर कैंपस में नंबर आ चुका है मेरिट लिस्ट में, तो फिर वो बच्चे का नंबर अपना नाम वगैरह देखेगा। उसके बाद वो बच्चा यूनिवर्सिटी कैंपस जाकर, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस जाकर अपनी काउंसलिंग करवा सकता है, ठीक है। क्या चीज़ समझ में आती है, जिसने अभी कॉलेज वेब रजिस्ट्रेशन किया है उसको वेट करना है मेरिट लिस्ट का, मेरिट लिस्ट का वेट करना है। मेरिट लिस्ट आएगी, अगर उसमें उसका नाम है तो फिर उसको यूनिवर्सिटी कैंपस जाना होगा काउंसलिंग करवाने के लिए, मतलब सिंपल से एक लाइन में बोलूँ एडमिशन करवाने के लिए, ठीक है। अब ये मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, ये आपका डाउट था। तो गाइज़ अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है कैंपस के भी, ठीक है। जब ये रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएंगे उसके कुछ दिन बाद मेरे ख्याल से अगस्त या फिर जुलाई के लास्ट तक आप लोगों की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा
सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, और हो सके मैं वीडियो भी ले आऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, RMPSU के सभी अपडेट के लिए मेन टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कैंपस की मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट्स वो होंगे, बोलेंगे सर हमें कैंपस में एडमिशन नहीं लेना, हमें कॉलेज में लेना है, RMPSU के एफिलिएटेड कॉलेज में किसी भी। ठीक है, RMPSU के एफिलिएटेड कॉलेज में, तो हमें क्या करना होगा। अब यहाँ पर जो RMPSU से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक है, RMPSU से एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है गवर्नमेंट और एक होते हैं प्राइवेट। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है तो इनका पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, इसके बाद फिर गवर्नमेंट की भी मेरिट लिस्ट आती है, अगर उस लिस्ट में आपका नाम है आ गया है, ठीक है, तो आप लोग जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हो उस गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आपको गवर्नमेंट से नहीं करनी तो प्राइवेट के लिए आपको ओनली वेब रजिस्ट्रेशन कराना है, यूनिवर्सिटी का कॉलेज वेब रजिस्ट्रेशन, UG PG कोर्सेज जिसमें भी आप करना लेना चाहो एडमिशन, उसके बाद आपको डायरेक्ट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाना है, उसका एडमिशन फॉर्म को फिल करना है और देन एडमिशन आपको ले लेना। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, कैंपस का बता दिया मैंने और एफिलेटेड कॉलेज का भी बता दिया। लमसम मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए, और अभी वेब रजिस्ट्रेशन आप लोगों के कंटिन्यू है, और जो यूनिवर्सिटी ने डेट बताई थी वो बताई थी 30 जून। ठीक है, बट अभी तक रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है, और आप लोगों के जो रजिस्ट्रेशन है वो और आगे तक चलने वाले हैं, क्योंकि RMPSU UG 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, BA BSc BCom। ठीक है, तो ये बच्चे भी यूनिवर्सिटी PG कोर्सेज में वेब रजिस्ट्रेशन करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें UG का रिजल्ट मांगते हैं, फाइनल नंबर वगैरह, तो अभी इनका रिजल्ट नहीं आया है, तो ऑब्वियसली बात है PG की रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी, एक्सटेंड होगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई। तो जिनका रिजल्ट नहीं आया वो वेट करें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर देना, डेट एक्सटेंड हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो आप लोगों के सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है यहाँ तक तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर वीडियो में मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप लोगों की तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट वहीं पर हैंड टू हैंड मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और अपने जो उत्तर हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंस्टाग्राम ID से जुड़ना ना भूलें। आपको सबसे पहले वहाँ पर जाकर लिंक पर टैप करना, उसके बाद इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा आपका, फॉलो करना, उसके बाद आपको मैसेज करके मुझसे कुछ भी पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा ऑडियो के थ्रू। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूँ अगर आपकी सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे, जिस भी बच्चे ने अभी तक नहीं किया है। RMPSU की सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।